24 सितंबर 2025 लद्दाख की सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई। लद्दाख दुनिया की वो खूबसूरत जगह है जहाँ की बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ और शीशे जैसा पानी सबकी आंखों को ठंडक देता है। लेकिन आज वो ठंडी वादी जल रही है। सवाल ये उठता है कि लद्दाख को क्यों जलाया जा रहा है। प्रोटेस्टर्स ने बीजेपी के ऑफिस को भी आग लगा दी। इस सब की शुरुआत की क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने। वही सोनम वांगचुक जिन्होंने थ्री इडियट्स मूवी को इंस्पायर किया था। 10 सितंबर को उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। वो और उनके साथ 14 और लोग 34 दिन तक पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करते रहे। इस प्रोटेस्ट की वजह 2019 में जब लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यानी लद्दाख को अब डायरेक्ट दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए के साथ मिलकर 6 अक्टूबर को एक फॉर्मल मीटिंग का ऐलान कर दिया। लेकिन बात अचानक बिगड़ गई जब 23 सितंबर को दो बुजुर्ग मुजाहिरीन कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बस यही था टिपिंग पॉइंट। फिर लद्दाख की आवाम को 6 अक्टूबर तक सब्र ना हो सका। स्टूडेंट्स और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस ने ले बंद करने का ऐलान कर दिया और फिर एक पुरअमन भूख हड़ताल एक पुरतशद्दुद मुजाहरों में बदल गया। और फिर चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो गईं। पुलिस की मोबाइल वैन समेत कई गाड़ियां जला दी गईं। खतराव हुआ। सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी और फिर अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि उस मुजाहरे में 6 जानें चली गईं और कई अफराद ज़ख्मी भी हो गए। लेकिन लद्दाख को स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में शामिल करने की डिमांड थी, जिस पर सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की थी। लद्दाख के लोग अपने घरों की हिफाजत नहीं चाहते। वो अपनी ग्लेशियर्स को क्लाइमेट चेंज से बचाना चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए मुलाजमात चाहते हैं और सबसे बढ़कर अपनी पहचान, अपनी ज़मीन को ज़िंदा रखना चाहते हैं। लद्दाख की 90% आबादी कबायली से है और इन लोगों को डर ये है कि कोई लोकल कंट्रोल ना होने की वजह से बाहर के लोग आएंगे, वो इनकी नौकरियां खाएंगे, इनकी ज़मीनें खरीदेंगे और इनके वसाइल को तबाह कर देंगे। उनका वे ऑफ लाइफ भी ख़त्म हो जाएगा। लद्दाख के लोगों की गवर्नमेंट से सिर्फ 3 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड, पूरा स्टेटहुड, उन्हें अपनी इलेक्टेड हुकूमत चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल मतलब खास हिफाजती निज़ाम। सीधी ज़ुबान में ये एक ऐसा कानून है जो कबायली और दूर दराज के इलाकों को अपने मकामी कानून बनाने का हक देता है। इसका मतलब है बड़े फैसले बाहर नहीं, यहीं के लोग मिलकर करेंगे। दूसरी डिमांड, जॉब्स एंड सेफगार्ड्स। इसका मतलब ये है कि नौकरी सबसे पहले यहाँ के जवानों को मिले। इसके लिए वाज़ेह कानून हो, जैसे एक फ़िक्स हिस्सा सिर्फ लोकल लोगों के लिए रखा जाए। और सेफगार्ड से मुराद ये है कि ज़मीन, पानी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बचाया जाए। कोई भी बड़ी कंपनी या कोई प्रोजेक्ट जब ही शुरू हो जब यहाँ के मकामी लोग इजाज़त दें। तीसरी डिमांड, 2 लोक सभा सीट्स, यानी मरकज़ी असेंबली में यहाँ से 2 नुमाइंदे हों, एक लेह शहर से और एक कारगिल से, ताकि दोनों इलाकों की आवाज़ बराबर सुनी जाए। याद रखें, ये डिमांड्स कोई अभी की नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से यहाँ की आवाम ये डिमांड्स कर रही है। बस अब हालात ऐसे हो गए हैं कि गुस्सा सर के ऊपर से गुजर गया और मामला सभी के सामने आ गया। इतना हंगामा होने के बाद क्या लद्दाख के लोगों को वो सीट ऑफ टेबल मिलेगी जहां वो अपने ग्लेशियर्स को क्लाइमेट चेंज होने से बचा सकें, जहां वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकें, जहां वो अपने कल्चर को ज़िंदा रख सकें? अब सवाल ये है कि 6 अक्टूबर को क्या होगा? कि क्या सितंबर के खून और आंसुओं के बाद क्या गवर्नमेंट लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल की गारंटी दे पाएंगे? और अगर हुकूमत ने जेंजी की आंख को नज़रअंदाज किया तो ये मसला और भी गहरा होते चला जाएगा। लद्दाख की शांति और सलामती अब सिर्फ और सिर्फ सीरियस फैसलों पर डिपेंडेंट है। आपका इस मसले के बारे में क्या ख्याल है? क्या इंडियन गवर्नमेंट को 6 शेड्यूल की डिमांड मान लेनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपसे मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।